हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जी 400 घंटे, 17 दिन, 41 श्रमवीर, ये पूरी चुनौती आपने स्वयं वहां खड़े होकर बिल्कुल एक प्रोजेक्ट की तरह, एक मिशन की तरह ऑपरेशन जिंदगी को स्पीयर हेड किया। खुद पुष्कर सिंह धामी आज इसके बारे में क्या कहेंगे? कितनी बड़ी चुनौती थी? जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भगवान भौकनाथ जी का उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उनकी कृपा से ये पूरा रेस्क्यू अभियान हमारा सफल हो पाया। इसमें लगे हुए एक एक कार्मिक को, एक एक एजेंसी के लोगों को, राज्य सरकार के, भारत सरकार के, विदेशों से आए हुए सभी का मैं, जिन्होंने एक एक व्यक्ति ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रात दिन इस अभियान को सफलता तक पहुंचाने का काम किया। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में और मैं कहूं कि उनकी मॉनिटरिंग में एक कठिन अभियान, जो कि बहुत चुनौतीपूर्ण था और बहुत कठिन था, प्रत्येक दिन उन्होंने इस पूरे अभियान की, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन वो जानकारी नहीं लेते थे, या जो उनका अनुभव था वो हम लोगों को कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सबको प्रोत्साहित करके रखना है, सारी बातें कि टेक्नोलॉजी से कौन कौन सी वहाँ पहुँच गई है, आगर मशीन पहुँची है कि नहीं पहुँची है, हैदराबाद से, उड़ीसा से, इंदौर से, देश के विभिन्न कोनों से, हर जगह से जो मशीनें आई, टेक्नीशियन आए, टेक्नोलॉजी चलाने वाले लोग आए, उन सब को ये तभी संभव हो पाया जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद था। और शायद पहली ऐसी कोई आपदा होगी जिसमें प्रधानमंत्री जी का शायद कोई दिन ऐसा होता था जिस दिन वो हमसे जानकारी नहीं लेते थे। कभी लगा कि बस अब कुछ ही समय की बात है, ऐसा कई बार हुआ। और आपने जैसा कहा, कल 4:30-5 बजे ऐसा लगा कि सब बस बाहर आ जाएंगे किसी भी क्षण, लेकिन उसके बाद फिर रुकावट आई। ये जो उतार चढ़ाव हैं, इसमें आपकी व्यक्तिगत इमोशन भी इन्वॉल्व थी। वो कैसे आपने उसको महसूस किया? और जो आगे हौसला बढ़ाने का काम है अंदर फंसे हुए श्रमवीरों का और बाहर काम करने वाले सारे मददगारों का, आपने कैसे इसको पूरी तरह से संजो के रखा? देख देखिए नाविका जी, ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा जो मेरे मन में बार बार चल रहा था। पहले दिन लगा कि, मैंने कहा कि पहले दिन ऐसा लग रहा था कि ये जो जेसीबी से मल हट जाएगा वो नहीं हट पाया और कठिन हो गया। उसके बाद पाइप डालने का काम शुरू किया तो पाइप भी नहीं जा पाया। फिर पाइप डाला तो एक बार तेजी से पाइप गया 21 मीटर तक, 21 मीटर जाने के बाद फिर पाइप भी रुक गया। फिर उसको किसी तरह से बढ़ाया 34 मीटर पर, फिर रुक गया। फिर उसको एक दिन के बाद फिर बढ़ाया तो 48 मीटर पर जाके जो है पूरी मशीन वो हो गई। तो एक दिन 16 तारीख को तो ऐसी स्थिति हो गई कि लगा कि चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन फिर भी मन में पूरा विश्वास था कि भगवान कृपा करेंगे, बौखनाग बाबा कृपा करेंगे, हमारे सभी देवी देवता कृपा करेंगे, इतने लोग अपनी दुआएं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सुकुशल बाहर निकलेंगे। फिर मैंने ये तय किया कि मैं खुद एक बार सभी जो श्रमिक भाई हैं उनसे अंदर जाकर मैं बात करता हूँ। मैंने बात करी तो उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारी चिंता मत करिए, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप अपना काम करिए और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैंने पूछा किसी दवाई की ज़रूरत तो नहीं है, कोई और परेशानी तो नहीं है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है, सब के सब हम मजबूत हैं। तो थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़ा उनकी बात सुनकर। फिर उनके परिजनों से बात की, परिजनों ने भी इसमें पूरा सहयोग किया। और लेकिन जब 48 मीटर जाने के बाद फिर मशीन जब डैमेज हो गई तो वो थोड़ा कठिन स्थिति थी। उसके बाद ये लगा कि अब ये कैसे अभियान होगा। ऊपर से जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो भी तब तक हमने शुरू नहीं करी थी, उसके ऑप्शन तलाश लिए थे, लेकिन वो पूरा हमारा अंतिम ऑप्शन होता कि हम उसमें जब कोई सारे ऑप्शन बंद हो जाते। लेकिन ये ये जो पाइप डालने वाला जो काम था जिससे कल हमारे सभी भाई बाहर आए हैं,
ये थोड़ा हमको सबसे आसान और सबसे जल्दी होने वाला काम था, लेकिन 48 मीटर में रुकने के बाद बहुत कठिन हो गया। फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं देखता हूँ, चूंकि अंदर वालों को ये लग रहा होगा कि अब तो हम बाहर निकलने वाले थे, अब क्या परेशानी आ गई, कहीं उनका हौसला कम ना हो, उनकी हिम्मत कम ना हो। तो मैंने फिर से जाकर अंदर जब बात करी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 1 हफ्ता नहीं, आप 10 दिन लगा लीजिए, बस आप हमको जो है अच्छे से बाहर का काम करिए, हम अच्छे से हैं अंदर, हमारी चिंता मत करिए। तो उससे हमारा भी प्रोत्साहन हुआ, हमारी हिम्मत बढ़ी और मैंने सबको बताया। फिर कंपनी के लोग और सर लोग जो काम में लगे हुए थे, किसी को लग रहा था कि अरे ये काम रुक गया, तो ये काम रुक गया तो मेरी जिम्मेदारी है क्या। मैंने सभी से कहा भाई इसमें किसी की भी व्यक्तिगत कोई जिम्मेदारी नहीं है और सबका ये हमारा सामूहिक प्रयास है।